अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू गुलबहार मोमिना चैनल। आज हम इस एआई कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग फुल मेकिंग इस वीडियो में सीखेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारी बहनों को ये परेशानी रहती है कि कुर्ती के कभी गला या फिटिंग ख़राब हो जाती है या फिर बाजू परफेक्ट नहीं आती हैं या फिर स्टिचिंग में प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक को फोल्ड करके रख दिया है। इसमें जो मुझे टोटल लेंथ थी वो 35 इंच चाहिए थी, तो मैंने 1 इंच इसमें ऐड कर लिया था, तो 36 इंच कर लिया। यहाँ पर मैंने शोल्डर का 7 इंच पे मार्किंग करी है, फिर आर्म होल की 7 इंच पे, उसके बाद एक निशान में 15 इंच पे लगाऊंगी, उसके बाद एक निशान 21 पर। अब तीनों निशानों को मार्किंग से मिला लेंगे स्केल की सहायता से। और यहाँ पर फिर मैं जो भी फिटिंग का निशान है उसमें उसका 4th भाग करके यहाँ पर लगाऊंगी। उसके बाद कमर का भी 4th भाग करके लगाएंगे, उसमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए चलेंगे और ये सारी मार्किंग को हम स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। अब देखिए यहाँ पर फिटिंग सही ना आने का राज, यहाँ पर मैंने 1-1 इंच का इस तरह से निशान लगाया, फिर उन निशानों से लेकर ये नीचे तक की फिटिंग मिलाई है। अगर आप इस तरह से करते हो तो जो यहाँ पर साइड से जो झोल पड़ता है या फिर फिटिंग ख़राब होती है वो समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। और यहाँ पर फिर जो दामन मैंने 13 इंच का रखा था उस पर एक सीधी लाइन स्केल की हेल्प से कर ली है। अब यहाँ पर मैं 1/2 इंच की गोलाई देते हुए राउंड शेप कर लिए। फिर दोनों का आधा करने के बाद 1 इंच अंदर की तरफ करके फ्रंट के लिए कटिंग के लिए निशान लगा लिया। फिर 2 इंच की मैंने विड्थ रखी है गले की और 7.5 इंच की मैंने लंबाई गहराई रखी है। यहाँ पर मैं स्केल की सहायता से एक बॉक्स बना लूँगी। इस बॉक्स को बनाने के बाद मैंने 5.5 इंच का मैंने एक मार्किंग करूँगी जिसमें मैं राउंड शेप बनाऊँगी और नीचे वी नेक बनाऊँगी, तो ये टोटल हमारा 7 इंच का गला बैठेगा। तो यहाँ पर देखिए ये मैं मार्किंग कर लूँगी यहाँ पर और गोलाई दे दूँगी इसको। आधे इंच में आपको इस तरह से तिरछा करके स्केल को रखना है और इस मार्किंग करनी है और इससे ही यहाँ पर गोलाई दे देंगे। अब फिर कटिंग कर लेंगे जो भी आपने मार्किंग करी है उस पर। अब हमने बैक पार्ट तब उसको निकाल दिया। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट लिया है, इस पर मैंने 15 इंच का एक निशान लगाया। अब 5 इंच का निशान मैं इस साइड से लगा रही हूँ। आपको भी सेम इस तरह से ही लगाना है क्योंकि यहाँ पर जो कटिंग रहेगी वो रहेगी हमारी, और जो एआई में जो कुर्ती है ना वो हमारी कमर से थोड़ा सा नीचे है, तो इस यहाँ पर मैंने 15 इंच का इसलिए निशान लगाया। यहाँ पर फिर हमने 1.5 इंच का एक और निशान लगाया और इन सारे निशानों को स्केल की हेल्प से मार्क मिला लेंगे। और इस 1.5 इंच का जो निशान लगाया उसको भी हम सीधा करके एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें लूप लगाने हैं। लूप लगाने के लिए 1 इंच पे पैरेलल लूप लगाएंगे, उसके बाद 1.5 इंच पे बाकी 4 लूप और लगाएंगे, मतलब टोटल हमें 4 लूप ही लगाने हैं इसमें। और उसके फ्रंट की तरफ उसके सामने भी लगा लेंगे। यहाँ से हल्के से आप गोलाई दे देंगे। फिर मैं स्केल को तिरछा करके यहाँ पर इस तरह से रखा है और यहाँ से फिर गोलाई दे देनी है आपको भी इस तरह से सेम। इस तरह से हमारी एआई कुर्ती की कटिंग हो जाती है। और हाँ, मैंने हाफ शोल्डर की जो कटिंग का वीडियो था ना वो स्किप हो गई, तो वो मैंने ऐड नहीं करा। आप शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर फिर मैंने नेक की भी कटिंग कर दी। यहाँ पर अब आधा इंच मेरी स्लिप का कपड़ा अलग से था मेरे पास, तो मैंने जो फिटिंग रखूँगी तो 5 इंच फिटिंग हो गया। आधा इंच ऊपर लगा के 3 इंच पे एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लिए। फिर कर्व शेप में इस तरह से मैं लगा दूँगी यहाँ पर निशान। और फिर स्केल की सहायता से जो मैंने 1 इंच यहाँ पर मार्जिन के लिए छोड़ा था, मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेंगे। और यहाँ पर फ्रंट के लिए स्लिप में कट कर देंगे इसको। और हम कस्टम ऑर्डर भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपको राखी के लिए या किसी भी ओकेज़न के लिए कस्टमाइज़ कराने हैं सूट, तो आप मुझे कस्टम ऑर्डर ऑनलाइन दे सकते हैं या फिर मुझे डीएम भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, या फिर है ना मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पहले वी नेक में कपड़ा ऐड कर लिया, उसके बाद मैंने गले को मोड़ते हुए इसको फिनिशिंग से कट करते इस पर नोचेस लगाते हुए इसको मोड़ लिया है और ये बहुत अच्छा बन के आया था। और मैंने ये बैक गले के लिए भी गोल कटिंग करी है। आप चाहें तो ओरेबी पट्टी भी लगा सकते हैं। मैंने ओरेबी पट्टी की वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है कि गोल गले में फिनिशिंग के साथ किस तरह से ओरेबी पट्टी लगा सकते हैं। यहाँ पर फिर मैंने पीछे के गले को मोड़ते हुए, अब देखिए यहाँ पर फिर ये फिनिशिंग रहती है। मैंने इस गले को अंदर की तरफ मोड़ते हुए शोल्डर की सिलाई लगा ली है इस तरह से। दोनों शोल्डर सिलाई लगाने के बाद हम इसको ओपन कर लेंगे सीधी तरफ। फिर हम इसमें जो कट लगाया था मैंने आस्तीन पर, तो वो स्लिप्स के कट को शोल्डर से मिलाते हुए फिर स्टिचिंग पूरी कर लेंगे।
फिर मैंने स्लिप के जो बॉटम है उस पर ये वाली लेस लगाई थी। अगर आपके पास पॉम पॉम वाली लेस है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल थी तो मैंने इसका यूज़ कर लिया। फिर जो नीचे दामन में हमने गोलाई दी थी उस पर लेस उल्टी साइड करते हुए चलेंगे। जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये फ्रंट साइज आ जाएगी। जितनी हमें नीड है हम उतनी इस तरह से इसको मोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने पिन इसलिए लगा लिया था कि पता रहे कि यहाँ तक हमें करना है। अब मैंने 1 इंच की पट्टी जो हमने कट किया था ना उस पर लगाते हुए चलेंगे, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड कट लगा लिया था। जो हमारा चोकर बॉक्स बन के आया था ना उसके दोनों कोनों पर कट लगाने के बाद इस पट्टी को फोल्ड करते हुए यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर लिया और उसको इस तरह से मैंने फिर कपड़ा अंदर रखते हुए पिन से सिक्योर कर लिया इसको, ताकि हमारी फिनिशिंग और अच्छे से आए और पट्टी आराम से बैठ जाए। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर लूप लगाते हुए स्टिच पूरी कर दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पे अपनी वायरल आउटफिट की वीडियो लाते रहते हैं। और आप मुझे बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आपको किस वायरल आउटफिट की देखनी है, तो मैं आपके लिए रिक्रिएट ज़रूर करूँगी। यहाँ पर आमने सामने भी लूप हम पूरे कर लेंगे। यहाँ पर पक्का कर देंगे। फिर यहाँ पर जो दामन पे सिलाई लगाई थी ना उसको भी पलट के हमें अच्छे से कर लेना है। हमने उल्टी साइड लगाई थी, जब हमने टर्न करा है तो ये फ्रंट साइड आ गई लेस। फिर फिटिंग दे लेंगे। फिटिंग हम दोनों तरफ दे लेंगे, यहाँ पर भी लगा लेंगे और फिर अदर साइड जो है इसके वहाँ पर भी अच्छे से लगा लेंगे पक्का करते हुए। तो मैंने चाक पट्टी लगाई है। जिन लोगों को चाक मुड़ जाते हैं या फट जाते हैं जल्दी से उतारने में या जैसे भी, तो उसके लिए अगर आप इस तरह से पट्टी लगा के करेंगे तो फिर आपके बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और जो हमारी कुर्ती की लाइफ टाइम जो लाइफ रहेगी वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आई नो मुझसे बोलते में बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं, प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि मैं भी अभी यूट्यूब पे वीडियो बनाना और एडिटिंग करने ये चीज़ें मैं सीख रही हूँ, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है या आपको जो भी दिक्कत लगती है तो वो मुझे बता दिया करें कि आपकी ये चीज़ कमी थी, क्योंकि इस टाइम पे मैं भी यूट्यूब पे चीज़ें सीख रही हूँ, तो मैं एकदम परफेक्ट नहीं। अच्छा, ये वाला जो उधेड़ने वाला टूल है ना, ये मैंने लूप बनाए थे, वो बड़े ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, तो देखिए मैंने ट्राई किया ऐसे डाल लूँ, ऐसे नहीं आया। फिर मैंने इसको क्या किया, इस तरह से लूप अंदर पहले डाला और फिर देखिए मेरा दिमाग चल गया था। फिर मैंने इसको इस तरह से अंदर की तरफ कर जैसी मूविंग कर रहा था ना, वो जो तिकोना था इसमें बीच में फंस के सुई ईजिली आ गई था, है ना, क्योंकि मैंने लूप छोटे लगाए थे। बड़े आ जाते हैं फिर उसमें डोरी इतनी दिखाई नहीं देती है, इसलिए मैं लूप हमेशा छोटे लगाती हूँ, है ना। इस तरह से देखिए, अगर आपके पास ये ना हो तो आप निडल की भी हेल्प ले सकते हैं। और देखिए ये कितने ईजी से निकल आ रहा है। यहाँ पर ये मेरा ही आविष्कार है मैंने इसका यूज़ किया इस तरह से। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये रहा इसका फाइनल लुक। तो मैंने यहाँ पर इसके लटकन भी तैयार कर लिए थे, इससे और ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ये देखिए यहाँ पर ये बनने के बाद कुछ इस तरह से लग रही है। इसका फाइनल लुक वास्तव में बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कैमरा वास्तव में वो चीज़ें नहीं दिखा पाता जितनी चीज़ बनने के बाद अच्छी लगती है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।